तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम मोदी युग से गुजर रहे हैं। ये 10 साल जो मेरी ज़िंदगी का ख़राब हुए हैं ना, मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा कि ये मेरे 10 साल ज़िंदगी के ख़राब हुए हैं। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से और मोदी जी के लोगों की वजह से। कि मोदी नहीं तो कौन? ये सवाल वही है। तो उसका जवाब यही है कि मेरे ख़्याल से ये मौके का फ़ैसला नहीं है। अगर हमें भारत को बनाना है, एक अच्छा प्रधानमंत्री लाना है, कोई सरकार लानी है, बहुत बड़ा कुछ करना है, तो ये मौके के फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। मुझे ये बताइए 2024 के चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, मोदी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, राहुल भी नहीं आना चाहिए। इसके अलावा फिर कौन आना चाहिए? मेरे ख्याल से ये है ना, मौके का फ़ैसला नहीं है। इसके लिए बहुजन विचारधारा बनाई हुई है साहब कांशीराम ने। तो मेरे ख्याल से तो उसमें से कुछ निकालना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि मोदी का तो जो हम लोगों ने देख ही लिया है, एक धर्म, एक वर्ग, एक तरह के लोगों का जो है वो तानाशाही कायम करते हैं। तानाशाही कायम करते हैं मोदी जी। अगर ऑप्शन अगर आप कोई बताना चाहें तो कौन आप किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? अगर आप राहुल गांधी जी को भी मना कर रहे हैं, मोदी जी को भी मना कर रहे हैं, योगी जी आने चाहिए? तो मेरे ख्याल से ये जो सवाल है ना कि मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल वही है। तो उसका जवाब यही है कि मेरे ख्याल से ये मौके का फ़ैसला नहीं है। अगर हमें भारत को बनाना है, एक अच्छा प्रधानमंत्री लाना है, कोई सरकार लानी है, बहुत बड़ा कुछ करना है, तो ये मौके के फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। मैंने बताया कि साहब कांशीराम थे, उन्होंने बहुजन विचारधारा बनाई है। बहुजन का मतलब जो है वो वैसे एक वर्ग से जोड़ते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भगवान बुद्ध का रेफरेंस देखें तो उनको जब भिक्षुओं ने पूछा था कि भगवान ये मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें स्वीकार करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वीकार नहीं करते। बहन जी को तो बनना नहीं, चाहिए। बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने बोला था कि बहुत जनों के पास आप जाते हैं, वो स्वीकार करते हैं। बोले हाँ, तो ठीक है, बस अपना काम हो गया। तो जो बहुत जन थे ना, वही बहुजन थे। तो बहन जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री इस बार। बहन जी को देखिए, बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सहयोग देना पड़ेगा। आपके सहयोग के बगैर कुछ नहीं होगा। आपका सहयोग जो है वो मोदी जी के लिए है। सर, मीडिया का सहयोग किसी के लिए नहीं है, हम तो सिर्फ जनता की राय जानने के लिए यहाँ हैं। ये विश्वव्यापी तौर पर सिद्ध हो चुका है। ये डिसाइडेड मैटर है जो मीडिया का है ना, सारी दुनिया जानती है, पहचानती, सब कुछ डिसाइड हो चुका है कि मोदी जी के लिए। डिसाइड जनता ही करती है, इसलिए हम जनता के बीच में आए हैं, जनता की राय। वही मैंने बात रखी है कि जनता ने ये डिसाइड कर दिया है कि जो हमारा मीडिया है पक्षपाती है, वो मोदी जी के हित में है। तो इसलिए अगर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, वैसे एक बात बता दूं कि अगर उनका जो कार्यकाल है चीफ मिनिस्टर तौर का देखा जाए, तो उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्योंकि जब कानून का शासन था, लोगों का शासन था, लोकतंत्र था उनके राज में, तो ये है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, लोगों को समझना पड़ेगा, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से सबसे जो ज़रूरी बात है ना, आप और मैं, हम में एक कमी है कि हम एक वर्ग से, एक विचारधारा से कह लीजिए, बंधे हुए रहते हैं। अगर हम एक बात जो है मान लें कि हमें लोकतांत्रिक होना है, तब मेरे ख्याल से बहन जी आ सकती हैं। इस बार नहीं तो अगली बार आ जाए। भारत तो खुद ही एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, ये है कि हमारे पास सिद्धांत है लोकतंत्र के, कुछ मेरे ख्याल से एक्टिविटीज़ है। तो लेकिन वो चीज़ जो होती है ना कि एक बहुत बड़े तौर पर, व्यवस्थात्मक तौर पर अगर देखें कि लोकतंत्र है कि नहीं है, तो उसमें आपको बड़ी बड़ी कमियां दिसी, बहुत बड़ी जैसे जैसे कमियां बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? कमियां। मेरे ख्याल से ये पहली बात तो ये है कि हमारी जो भी सरकारें बनती हैं, अगर वहाँ से देखें, संसद में है, विधानसभाओं में है, तो वहाँ से जब सरकारें बनती हैं, लोगों की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जो सरकारें बनाने वाले हैं वो कुछ इस हिसाब से सरकारें बनाते हैं कि जैसे पार्टी, कोई ख़ास विचारधारा, कोई ख़ास वर्ग, तो वो जो काम करते हैं पहले वो बंद कर दें। बाद में जो नीचे के लोग हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, सब लोकतांत्रिक हो जाएंगे। वक्त लगेगा, ये मौके का कुछ नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें कि अभी मौके पे दीजिए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भीम आर्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भीम आर्मी मेरे ख्याल से उसका वजूद ठीक है,
क्योंकि हम सभी जानते हैं, मैं भी उसी वर्ग से हूँ, जो शोषित वर्ग है ना, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो भीम आर्मी का जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन ये है कि भीम आर्मी को वैसे तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो तो ठीक कर रहे हैं वैसे, लेकिन ये है कि बाद में आगे जाके सबके लिए होना चाहिए, कि कोई भी नेता है, कोई भी आर्मी है, कोई भी संगठन है, वो सबके लिए होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बहन जी का जो कार्यकाल था ना, उसके बारे में आप पता कर लीजिए, वो बिल्कुल ठीक था। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम मोदी युग से गुजर रहे हैं। ये 10 साल जो मेरी ज़िंदगी का ख़राब हुए हैं ना, मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगा कि ये मेरे 10 साल ज़िंदगी के ख़राब हुए हैं, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से और मोदी जी के लोगों की वजह से। आपके 10 साल मोदी जी और मोदी जी के लोगों की वजह से। अब देखिए, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो छोड़िए, छोटी सी बात आप ले लीजिए, हम गरीब लोग हैं, सामान्य लोग हैं। मोदी जी क्या क्या बोल कर आए थे, वो जो कि डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बहुत हुई महंगाई की मार मोदी सरकार, तो क्या हुआ उसका? अब जब हम घर में रहते हैं तो वो सिलेंडर जब हम भरवाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बहुत बड़ा धोखा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो मोदी जी वैसे भी ना, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। मोदी जी की सरकार तो आम लोगों की सरकार है, ऐसा कहा जाता है। आप बोल रहे हैं लोगों से मतलब नहीं। ऐसा तो नहीं है, देखिए मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आम ही आदमी हूँ, ठीक ठाक हूँ। लेकिन मोदी जी जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं लेकर आए हैं उसका क्या? देखिए वो जो अपने रवीश कुमार है रिपोर्टर, वो तो बताते ही रहते हैं कि ठीक है आपने योजना बना दी है, तो लेकिन वो घोषणा ही होती है, वो योजना ही होती आप लोगों तक कोई योजना पहुंची ही नहीं अभी तक। है। नहीं नहीं, हम तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा है। वैसे भी देखिए मैडम, देखिए बहन जी, अगर अगर कुछ थोड़ा बहुत पहुंच भी जाए तो क्या ये बात तर्कसंगत आपको लगती है कि एक छोटी सी सहूलत के लिए तो हम पूरे देश का जो लोकतांत्रिक भविष्य है उसको उसको दांव पे लगा दें? जो चल रहा वर्तमान है हमारा, इसको ख़राब कर लें? देखिए सरकार कोई भी है, अगर अगर वो देती है, कुछ ना कुछ देती है, वो उसकी ड्यूटी है, उसका फ़र्ज़ है। उसके बाद उसके बाद जो चीज़ें होती हैं ना, वो देखनी चाहिए कि व्यापक तौर पर हम भारत के तौर पर क्या बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, ये बात आपकी सही है, कुछ दिक्कत है जो अभी तक हमें भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है कि लोग बसपा में आते हैं, शुरू करते हैं, तैयार होते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये हमें भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी चलिए, मेरे ख्याल से बात तो यही है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए लोकतंत्र ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे, हम बहुत साधारण लोग हैं, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो जो हिटलर के हालात थे ना, उसका मुकाबला नहीं हम कर पाएंगे, हमें डर लगता है। तो इसलिए हम लोकतांत्रिक होते हैं। बाकी ये है, देखिए, ये जो हमारी पार्टियां हैं ना, चाहे बीएसपी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, ये सभी पार्टियों को एक हद बांध देनी चाहिए कि जो जो हमारे निजी स्वार्थ है ना किसी पार्टी के, उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन देश को खराब करके, उसका भविष्य खराब करके, वर्तमान खराब करके हम अपने निजी स्वार्थ पूरे नहीं करेंगे। तो ये होना चाहिए। ठीक है सर, तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।